बोल जय शनिदेव। क्या नाम है? शारदा। शारदा हुआ क्या है तेरे को? मैं गिर गई थी तो चोट लग गई थी मेरे। गिरी कहाँ से थी? मैं कपड़े धोते धोते गिर गई थी। कैसे? अचानक पैर फिसल गया था? पैर फिसल गया तो बहुत जोर से लगी थी। फिर चोट लगी? हाँ। चोट लगने में क्या हुआ? फ्रैक्चर बताया था डॉक्टर ने? हाँ, ये कह रहे पूरा पैक बदला जाएगा। फिर बदला? नहीं। क्यों? ऑपरेशन बताया था, फिर पैसे नहीं थे। ऑपरेशन बताया, पैसे नहीं थे। ऑपरेशन कितने रुपए का बताया था? 7 लाख। 7 लाख? फिर तूने नहीं कराया? तो फिर इस बीच में क्या होता रहा? कब की बात है? ये बहुत दिन हो गए हैं, पुरानी हो चुकी है। पुरानी मतलब कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो तू फिर मेरे पास क्यों आई? बताया तो देखा है तो जब ही आई। हाँ? देखा है बताया जब ही आई। किसने देखा बताया और क्या कहा तेरे को? सही बता ईमानदारी से। फोन में देखा था। हैं? फोन में देखा? किसने क्या कहा फिर तेरे को? क्या वहाँ चल जा, ठीक हो जाएगा सब। क्या ठीक हो जाएगा? मतलब पैर जो लगी। चल मेरे साथ चल। बोल जय शनिदेव। जैसे नहीं। तो आप जो है कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 6th 6th क्लास तक। क्यों? आगे क्यों नहीं पढ़े? मजबूरी में नहीं पढ़ा। मजबूरी में नहीं पढ़ाया वो तो। मम्मी पापा ने छुड़वाया तो चलती थी मम्मी। अच्छा ओहो। फिर आपको रोटी बनानी पड़ती थी? पापा की रोटी बनानी पड़ती थी? पापा बाहर जाते थे काम करते थे? पापा हॉस्पिटल में थे, मम्मी के साथ थे, काम करते थे। ठीक है, मम्मी के साथ रहे कुछ दिन। तो फिर पैर में आपके क्या हुआ? अभी मैंने हाथ लगाया या ये लगाई पापा तो आपको क्या आराम लग रहा है? आपको पता है दर्द पे दर्द बढ़ जाता है। वहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ। वहाँ आपको पता है दर्द जब होता है आपको तो दर्द पे दर्द बढ़ जाता है। भाई पानी नहीं है इसमें पानी भरना है। चल रहा है, दर्द पे दर्द बढ़ जाता है और जब दर्द बढ़ता है वहाँ दिखाओ। वहाँ बस यही रह खड़ा। शारदा चले हम चाल में बताइए क्या परिवर्तन आया आपकी। चलो चलो आगे चलो, तेजी के साथ चलो। काफी साहब शायद आपको चलते हुए हमारे दर्शकों ने नहीं देखा था। अब देख रहे हैं अब आप कैसे चल रहे हैं और पहले कैसे चल रहे थे बताना नहीं। कैसे चल रही थी? अब तो एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी कोई। नहीं अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? फिर से चलो। मैरिड हो? अनमैरिड? चलो ऐसे घूम के आओ। चलो मैं ये कह रहा हूँ शारदा दौड़ सकती है तो 7 लाख रुपये शादी हमारे बारे में बताया किसने? हाँ, फोन में भी देखा था। आप 6th क्लास पास सकते हो लेकिन आप मुझे समझदार काफी लग रही है। जब जिम्मेदारी आ जाती है तो समझदारी अपना आ जाती है। तो जिम्मेदारी के साथ समझदारी आती है या समझदारी के साथ जिम्मेदारी आती है? जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी के तो जिम्मेदारी पहले आती है कि समझदारी पहले आती है? जिम्मेदारी पहले आती है और बाद में समझदारी अपने आप करते करते समझदारी आती है। आप बताएं पैर में दर्द है? अब तो नहीं है। बैठ। पहले बैठने में कुछ होता था? हाँ, बैठा हुआ नहीं जाता था। बैठा उठा नहीं जाता था। आप उठिए। ये ऐसे क्या कर रही है? पहले उठी ही नहीं है, अभी तक बैठी ही नहीं है। हाँ मतलब अपने आप लग रहा है कि मैं बैठ उठ सकती हूँ? हाँ, नहीं पहले बिल्कुल नहीं बैठा जाता था। बैठने में तो 10-15 मिनट लगाती थी। बैठना बिल्कुल नहीं जाता था, बैठने में 10-15 मिनट लगाती थी। बोलो सच्चे बार की शनिदेव महाराज की। मेरे पास कौन सी बार आई है? दूसरी बार नट का कमाल देखा आपने बाबा की हथौड़ी का? ये हड्डियां जोड़ता भी है तोड़ता भी।
एक शारदा माता जी आपको पता है? हाँ? देखा भी है? कहाँ देखा, पिक्चर में या कहाँ पे? और भी देखा शारदा माता? कौन सी शारदा माता देखा? कौन है? अब तो देखा कितना भी नॉलेज नहीं है। अरे मैं सरस्वती माता की बात कर रहा हूँ, जिनको शारदा माता बोलते हैं। और आप बैठ गए फिर से। चलूँ दोबारा चलूँ। और क्या चलना है दोबारा? तो अब आपने खड़ा भी होना है। कौन आया इसके साथ? नहीं मैं आई हूँ। आपने इसको चलते बैठते उठते देखा है? आपने कभी इसको बैठते उठते ही नहीं देखा? बैठा नहीं जाता इसके पैर से, इस वजह से। ये तो बैठी है। और भैया बैठ नहीं जाता सही में। तो बिल्कुल ही बैठती ना उठती। खड़े हो फिर से। पानी तक भी तो लेके चल पी के सकती, मैं पलंग पर सब कुछ पकड़ाती हूँ। पलंग पे सब कुछ पकड़ाते हो, पानी तक लेके नहीं पी ना सकते। खाना खा सकते, अपना पेट दे देते। ये अपने आप उठी है, दिख नहीं रहा तुझे? अंधी है तू, झूठ बोल रही है। झूठ की बड़ी बात है। शारदा, 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 शारदा। ओहो भाई और पैर भी सीधा रख दिया है। ये इसका पैर बिल्कुल तिरछा था। कैसा था? तिरछा था। और कितना टेढ़ा रखती थी पहले बताना जरा। यार सीधा रखा ही नहीं जाता। अगर नूडल के बैठ कर स्टूल पे नाती नहाया भी नहीं जाता इससे। बैठ के स्टूल पे नहाती है, वैसे नहाया नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कुर्सी पे बैठना, बैठ नहीं बैठना। देखो मैं भी यहाँ के गुणगान करना चाहता हूँ। ये राजू सामने है ना, सब अच्छे पापी आते हैं ना, अच्छे हो जाते हैं। तो पापी बच्चे कैसे होते हैं? हाँ, तेरे बंधु भैया के कारण और शनिदेव महाराज के कारण, हाँ, सावित्रिया के कारण। अच्छा हाँ, तो तू भी क्या अच्छा हो होता है? गया। हाँ, मैं भी अच्छा हो गया, बहुत पापी था। तो मुझे करवाना चाहता है। हाँ, आज ही जाऊंगा मैं यहाँ से। हाँ, शनिदेव की शरण लेना चाहता है। शनिदेव की शरण में जाऊंगा, हवन कुंड में। हाँ, अच्छा साफ हो गया मैं, एकदम सच्चा हूँ। क्या नाम आपका? हाँ, जय शनिदेव। क्या होता है आपको? वो तो ये मेरे मुंह में आधी कब से? ये 2-3 साल हो गए। मेरे बच्चों ने तेरा इलाज नहीं कराया? नहीं, बहुत इलाज कराया। कहाँ कहाँ कराया? डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर का नहीं कराया मेरा। प्राइवेट डॉक्टर हाँ, से? प्राइवेट सरकारी डॉक्टर कहते क्या है? तो ये नस ना, यहाँ की नस लगी हुई है। अच्छा, यहाँ से और फिर? आज तो ना सुबह से ये मतलब ये इतनी टांग नहीं, ये इतनी टांग ज़्यादा दर्द, बैठा उठा नहीं जा रहा ज़्यादा। तो यहाँ आने का प्लान किस टाइम बनाया था तूने? यहाँ आने का तो मतलब बच्ची को बेटी को लेके आए कहाँ? क्या होता है उसको? पहले दिन लाए थे तो भैया ने बताया था उसकी माता यहाँ बैठाई हुई है। चलो मैं आपको देखता हूँ। कौन से पैर में ज्यादा दर्द है? चलो इधर आओ, उधर मैं दिखाता हूँ। भाई देख, और जय शनिदेव, बोल दे जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। उधर से क्या हो? इधर हथौड़ी को दिखाओ, मेरी हथौड़ी को दिखाओ। ये बाबा की हथौड़ी कैसे काम करती है? बोलो जय शनिदेव, जय श्री जय शनिदेव। थोड़ा सा चलो वहां तक, फिर वापिस आओ। चलो इधर। चुरा लेके चल वहां तक। हाँ? मैं बैठ के मतलब बैठ जाती तो उठ नहीं सकती। मैं बड़ा अच्छा, आज के बाद भी नहीं लगा हाथ की बात भी नहीं लगा सकती। कब से नहीं लगा सकती आपकी बात? जब से थोड़ा शरीर से भारी, तब से नसें दबी है। कौन कह रहा है नशे तभी है? डॉक्टर लोग भी कहते हैं। तो मान लिया मैंने तेरी नस ठीक कर दी, डॉक्टर को पागल करार कर देगी? डॉक्टर को पागल नहीं। फिर डॉक्टर कमर में कहाँ दर्द होता है बताना जरा, छोड़ दे। बोल जय शनिदेव, जोर से बोल जय शनिदेव, जय शनिदेव बोल। शनिदेव एक बार झुक के देखो दर्द कहाँ है। आ जा, ऐसे नीचे आ जा। कहाँ दर्द हुआ है? अब नहीं हो रहा तो रामदेव बाबा बन गई है। हाँ? कंधों में कहाँ दर्द है? हाथ उठा ऊपर। कहाँ है? इसमें कंधों में साइडों में दर्द रहता है। अभी कहाँ है? अब ये जगह में है। अच्छा तो ऐसे घूम। अच्छा मैं नीचे से हथौड़ी ऊपर तक ले जाता हूँ। कहाँ है ये? हाँ। जय
देखो फिर से झुको। अब तूने एक बात तो देखी नहीं, तू बैठ नहीं सकती थी, हाँ जी फालती मार के बैठ। बैठ नहीं सकती, वो बैठ नहीं सकती। अरे कौन कह रहा है तू बैठ नहीं सकती? अब तुम बैठ, अब तो बैठ। बोल दे जय श्री। जय श्री। चल ये बता, अरे नीचे बैठ जा भाई, मत रखो सही, ध्यान से जवाब एक एक बात, झूठ तो नहीं बोले। नहीं नहीं हाँ माँ कसम, माँ का तुम झूठी माँ कसम माँ खा नहीं। ली। आदमी तेरा कैसा है, सांवला है? हाँ, समझी। दूसरे महीने में 2 बार जरूर लड़ती है। लड़ते तो रहते ही हैं। हाँ ना, 2 बार लड़ती है अपने आदमी से, खाली हो जाता पता चल गया मुझे। लड़ते तो रहते ही हैं, घर में तो रहेंगे। 2 बर्तन तो खटकते ही हैं। क्यों हंस रही है तू? क्यों हंस रही है? अच्छा मिल बेटी है। हाँ वो मैं समझ गया बेटी। चल माँ कसम सच बोले, आप बोलो। कब से दुखी थी? ये इसको कितनी साल हो गए? 2-3 साल हो गए। मतलब बच्चों से पूछने की आवश्यकता है तुझे? नहीं बेटी ज्यादा ही होगी, हाँ, जो तो ले बता। लेके जाती थी ना मेरे को। तेरी मम्मी को ऐसे बैठे हुए ऐसे पार कैसे मार दी? ऐसे नहीं बैठ सकती मैं, ओहो देखो ऐसे नहीं बैठ सकती मैं। जैसे बैठी है। हाँ ऐसे नहीं बैठ सकती। तो तुझे पता ही नहीं था मैं तुझे बैठाने वाला हूँ आज? सही बताइए ईमानदारी। बेटी के लिए ले आई थी मैं तो। काटना और जा। आ ही नहीं रहा इसमें, सो ही नहीं रहा। नहीं तो चल ले दे। हाँ कोई टेंशन नहीं, चल ले दे, ऐसे हो जाएगा। हाँ जी अब बैठी हूँ ना, हाँ। ऐसे नहीं बैठ सकती मैं बिल्कुल भी। अब पूरे शरीर में देखो कण मात्र भी दर्द है क्या? ये हाँ अब नहीं। ये आपका शरीर है। आपकी उम्र कितनी है बताएं जरा, बिना छिपाए सही बताना। 50 हो गए। हाँ, चलना 50 और 3, क्योंकि आपका आदमी आपसे 2 साल छोटा है। नहीं सेम उम्र है बाबू 69 का बोल 70 का वहाँ पर जाओ दोनों का एक जैसी उम्र है। माँ कसम तेरी मम्मी 2 बार माँ कसम खा ली है। अगर झूठ बोला होगा ना तेरी नानी गई। नानी तो गई, नाना भी गए ऊपर। नानी नाना ओ सब तभी गए। तभी कसम खा रही है मेरे पास। ऐसे नहीं है और ये। ऐसे जैसे बैठी ना आपके पास, ऐसे घर पे मैं बैठूं तो मेरा पूरा शरीर दर्द रहता है। हथौड़ी है ना मेरी, ये हथौड़ी ले जा रोज ठोका है कि नहीं? ऐसे ही ठोक दिया कर रोजाना, क्या दिक्कत है? क्यों बता दे बहन जी। देख मैं तेरे बच्चों के सामने तुझे पीट रहा हूँ, वो कुछ नहीं कह रहे, तेरी सेफ्टी नहीं है कुछ भी। सुन ले ये बात, तुझे सिक्योरिटी गार्ड बदलने पड़ेंगे दोनों। क्यों गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बदल। आ गए समझ में? अब बता क्या हो रहा है? अब सही, अब तो बैठ भी रही हूँ। मैं बैठ नहीं सकती, खाना भी नहीं खा सकती ऐसे बैठ के मैं। क्या बात कर रही है? नहीं खाना नहीं, मैं टांगे ऐसे खोल खोल के खाना खाती हूँ। मैंने तेरे को टांग ऐसे खोल के हाँ हाँ और ऐसे सरकते देखा, हाँ जी हाँ जी तब मेरी नजर तुझ पे पड़ी। हाँ। तो मैंने सोचा कि ये औरत बीमार नहीं है, जानबूझ के बीमार बन रही है ताकि इसको काम न करना। काम तो बउआ के जब भी करते थे और अब भी करते हैं। काम बिना तो गुजारा ही नहीं है। और तो तेरी मम्मी की कौन खोल रहा है? अच्छा ये कोई ये मेरी बहू है। अच्छा तभी तुझे घूम के देख लिया मम्मी क्या कलाबाजी करती थी हैं? तूने अपनी मम्मी की कला देख लिया। ठीक है देख ले कैसे बैठी है यार, और वहाँ घर पे जाते हाय हाय करने लग जाएगी। कभी बहू को कोई चीज पकड़ानी ना पड़ जाए। 2 महीने हो 1 मिनट और। अच्छा 2 महीने अभी तो हो गए। वैसे बहू तो खुश है भगवान की दया से हैं? तेरे कुल के तो मजे आ गए, आनंद आ गए। शनिवार में धोखा खिलाना चाहती है रोटी जो मर्जी मिल जाए भगवान की दुआ से, तो शनिदेव महाराज को लड़की देते हैं फिर। बस कोई बात नहीं, कुछ नहीं। वो तो जो भी भर वो भी माँ लक्ष्मी है हाँ। माँ काली है बोल दे जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो ऐसे 4 साल से तू बैठी नहीं थी, हाँ आज बैठ गई है। हाँ हथौड़ी का कमाल देख लिया भाई। जय श्री अब हथौड़ी देख लो, इधर रुई लगी हुई है, इधर रुई लगी हुई है, बीच में ये प्लास्टिक का डंडा है यार। ये तो लगती ही नहीं है, बात तो ये है, ये तो लगती ही नहीं है। मैंने केवल दिखाया आपको करके
ये आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस उम्र तक भी आदमी बिल्कुल बीमार नहीं होता है, उसको दर्द नहीं होता। लेकिन दर्द सारे के सारे कैसे हैं? झूठे हैं। शरीर में जितने भी दर्द है वे कैसे हैं? झूठे हैं। तो वे जो झूठे दर्द है हमें उनको निकालना पड़ेगा ऐसे। ये डॉक्टर की हथौड़ी नहीं है, मनु भैया की हथौड़ी है, और इस हथौड़ी में शनिदेव का वरदान है। जय शनिदेव का सुबह बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे भाई लगेगा। जय शनि महाराज, जय शनि। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय शनिदेव। खड़ी हो जाए। हाँ खड़ी हो। इनको बुला रहा हूँ, आपको तो दर्द ही नहीं है कहीं दर्द? कहाँ? अच्छा, कहाँ दर्द रहता है तुझे बता? बस पैरों पैरों अभी कहाँ दर्द है? सवेरे से कुछ कम हुआ है? सवेरे से बहुत कम हो गया माता जी का दर्द। तू खड़ा हो भाई, माता जी की तू सेवा नहीं करता, पर ले हाथ पे आ। हाँ चल, ऐसे हाथ पकड़ मेरा, ऐसे, अरे ऐसे हाथ पकड़। अब गोद में उठाएंगे हम तुझे। अच्छा, दर्द कहाँ है अभी? कहाँ महसूस हो रहा है? बस यही पिंडा। अच्छा, वैसे क्या होता था ओवरऑल, आपको कितना दर्द रहता था? आज सवेरे मैंने आपका दर्द कम किया, तब से कम है? बहुत कम है, तब से बहुत कम हुआ। अभी कहाँ है बता? यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। बोल दे जय शनिदेव, जोर से जय शनिदेव। नहीं बोल पाते इसलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले पैर में भी है, जय शनि। परले वाले पैर में भी है। कहाँ है? यही है। तो आपको कल तक क्या लग रहा था? आपने अपनी मम्मी को डॉक्टर को नहीं दिखाया? पता चला आपको नहीं किसी है आपके पास ये करवाए सभी यही तो बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा पेन था, अभी तो आज कल से बहुत ज़्यादा। कल से बहुत ज्यादा आराम है, और 2 दिन से बहुत ज्यादा पेन था। हाँ। मतलब मैंने इनको सिसक कर चलते हुए जो देखा है। सुबह आपने न्यास करवाया ना भैया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। जो सवेरे मैंने प्रार्थना कराई उसके थी। बाद हाँ, हाँ, उसके बाद में पता है। और सरदार जी ने भी वो जब झाड़ा किया ना तो और भी अच्छा पूरा हाँ, आराम मिला। चलो अब देखो, घूम के चल के देखो और दर्द बताओ। अगर अब दौड़ मत पड़ना कभी, ये समझो कि मैं 12 साल की बच्ची हो गई हूँ। देखो हंसते आप बहुत ज्यादा हो, ये बात तो है खिलखिला के। आप में हंसने की कल है, थोड़ा बिल्कुल मामूली सा। तो कुछ तो रहने दो निशानी, कि कभी आपको दर्द था या ये भी नहीं रहने दोगे। बोल दो जय शनि। जय श्री देव। चलो, जय श्री। दर्द है शरीर में? ये थोड़ा सा ये इसीलिए फूला है। नहीं, ये वैसे है दबाव का, वैसे भी तो हो सकता है ना आपको। उसकी वजह से वो जी आओ, दर्द कहाँ है? सवेरे आपका कम नहीं हुआ था? कम हुआ था ना? कितना कम है अभी? चल के देखो फिर मेरे को बताओ। हाँ बैठ जाओ। बैठे बैठे खींच पड़ती है। हाँ, थोड़ा सा मैं और झाड़ देता हूँ, झाड़ा लगा देता हूँ। वैसे आपका काफी कम हो गया है ना? कितना कम हो गया था? आधे से भी कम हो गया। आज में अरे तुम्हारे बच्चे बने रहे, तुम्हें लेके आते रहे, काम तो मैं अपना सारा कर। पेट में जो दर्द बताया था आपने, अभी है? यही चुभता है और तो कुछ नहीं चुभता। अभी देखो, चल के देखो कितना कम हुआ है। हल्का हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। मौज ले तो आनंद है। तेल वहां से पियो, वो तेल लगाओ पेट पे, 1-1 घंटे तक ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए 3 दिन तक लगाओ। ये बहुत चमत्कारी तेल मैंने बता दिया है। दुनिया का सारा चमत्कार इसी में भरा हुआ है। तो पार्वती जी को क्या हो गया? सर होता है कहीं? कौन से पैर में? भैया मेरी भी टांग है। आप तो नकली है। नकली है। चल चल खड़ी हो। नहीं, मुझे हथौड़ी लगवानी है। अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो डरता तो है पर जो डरता है होता है और फिर चला जाता है। इसका मतलब हर बार कम होता है, हर बार कम होता चलता है। तो आप तकरीबन ठीक हो। तेल लगाया करो, 1-1 घंटा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो लोगों को इसी तरह आराम पड़ते हैं। शनिधाम में जब आते हैं लोग देखते हैं कि मनु भैया ने मेहनत की हमारे साथ, और उनको उस आराम का पता चलता है। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो कौन और था जो कह रहा था कि मुझे दर्द है? ये है
ये इसको चाहिए हथौड़ी हमारी, है ना? सारे ही नहीं दर्द रहता है। ये जो नकली दर्द है मेरे से पिटता है, भाग जाता है। तो शारदा पालती मार के बैठे हैं आप, भैया उठ के तो दिखाएं मुझे। तालियां बजा दो भाई शारदा, शारदा चल के तो दिखाएं। मैं कह नहीं सकता शारदा छठी पास है, क्योंकि शारदा ने एक बात बताई, और वो बताई क्या कि जब आप पे काम का प्रेशर आए, दबाव आए, तो आप क्या हो जाते हैं? जिम्मेदार हो जाते हैं। और जिम्मेदारी जब आती है तो आदमी समझदार अपने आप ही हो जाता है। जय श्री देव बोलो। जय श्री देव। कितने साल की बीमारी थी? 3 साल से ऐसा लग रहा था जैसे पैर तो टूटा ही, साथ में दर्द इतना बढ़ गया कुछ नहीं। ये होता क्या है कि जब उस तत्व को ये पता चलता है, क्योंकि उसके पास तो मन है, बुद्धि है, आत्मा है, और जब उसको ये पता चलता है कि ये व्यक्ति इतने दिन से जो है ये बीमार है, तो वो आपकी बीमारी पे, आपके दर्द पे बैठ के दर्द बढ़ा देता है। मानो भैया कुछ नहीं कर रहे, उस दर्द को हटा रहे हैं, आगे ना उस तत्व को बाहर निकाल रहे हैं, जिससे आपको खुद को पता चलता है कि मैं ठीक होने जा रहा हूँ या मैं ठीक हो गया हूँ। जय शनिदेव भक्तों। अब आपको सच्चाई का पता चल जाना चाहिए कि जो सारी दुनिया में डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि आपको तत्व क्या है और किस तरह का और क्या कष्ट आपको दे रहा है, वो हमने उजागर कर दिया और आपको बता दिया कि ये तत्व ये वाला है। वो माता जी कितने साल बाद, 4 साल बाद, जो उम्र है वो 59 है या 50 है या 55 है, जो भी है, उस उम्र तक भी आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं साल तक और कई बार कई महीनों में 80 साल तक आपको कणमात्र भी पूरे शरीर में दर्द नहीं होता है, अगर आपका शरीर सुचारू रूप से रहे, आपको कभी जीवन में कोई कुपित वायु दुखी ना करे तो, ठीक है ना। लेकिन जब हमें कुपित वायु इस तरह घुस जाती है तो हमारा सारा जो आनंद है वो भंग हो जाता है, और उस आनंद को भंग करने में इसको जरा सा भी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि जब ये हमारे शरीर को ग्रहण करता है तो हम जो खाते थे और जीते जी वो जो खाता था वही हमारे शरीर से उसको ग्रहण हो जाता है। और इसी लोभ में, इसी लालच में, या अथवा तांत्रिक द्वारा किए गए तंत्र ने हमारे शरीर के अंदर जिसको बांध दिया है वो हमें कष्ट पहुंचा रहा है। हमें उसके कष्ट से निजात पाना है, और निजात पाने का एक ही तरीका है भगवान का। तो सबको जप करना चाहिए, जय शनिदेव बोलना चाहिए, शनिदेव की शरणागति में आते हो, यहाँ बैठ के अलग अलग तरह का जप करना चाहिए, जिससे ये धाम जो है ऐसे शब्दों से भर जाए जिनके शब्द को सुनने मात्र से आपके रोग दूर होने लग जाए। बोलो जय शनिदेव।